लेकिन पुरानी झाड़ू को फेंकना भी एक कला है। उसे ऐसे ही किसी दिन यूं ही उठाकर बाहर नहीं फेंक देना चाहिए, उसके लिए भी एक शुभ दिन और विधि का ध्यान। हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आज नए वीडियो में। तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखें। महाराज इंद्राचार्य जी का तो झाड़ू लगाने के विषय में कुछ महाराज जी ने क्या बातें, अच्छी बातें बताई हैं, तो वो आप लोग जरूर सुने और वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए देखते हैं महाराज इंद्राचार्य जी का वीडियो। नियम है जिसका पालन करना बेहद जरूरी है। जब भी घर से कोई व्यक्ति किसी शुभ कार्य के लिए जा रहा हो, जैसे नौकरी के लिए, परीक्षा देने के लिए या कोई महत्वपूर्ण काम से, तो उसके जाने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उस व्यक्ति की सफलता में बाधा आती है, उसके मार्ग में रुकावटें खड़ी होती हैं। कम से कम 7-8 घंटे तक इंतजार करना चाहिए या फिर अगले दिन ही सफाई करनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई मेहमान आपके घर से विदा होकर जा रहा है तो भी तुरंत झाड़ू न लगाएं। इससे मेहमान की यात्रा अशुभ मानी जाती है और उसके साथ ही घर की सकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाती है। झाड़ू से जुड़े कुछ शगुन अपशगुन भी होते हैं जिन पर गौर करना चाहिए। मसलन अगर घर का कोई छोटा बच्चा अचानक बिना किसी के कहे झाड़ू लगाने लगे तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके घर में जल्दी ही कोई शुभ खबर आने वाली है या कोई प्रिय मेहमान आने वाला है। वहीं दूसरी ओर अगर झाड़ू अचानक गिर जाए या कोई व्यक्ति उस पर ठोकर खा जाए तो इसे अशुभ माना जाता है और सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग आदतन इसे दीवार के सहारे खड़ा कर देते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अपशगुन है। झाड़ू हमेशा लेटी हुई अवस्था में छिपी हुई जगह पर रखनी चाहिए। खड़ी झाड़ू अशांति और अव्यवस्था को निमंत्रण देती है। साथ ही झाड़ू पर कभी भी बैठना नहीं चाहिए, न ही उसे अनावश्यक रूप से हाथ में खेलना चाहिए। इससे सम्मान का हनन होता है। अब जरा सोचिए, जब आप नए घर में प्रवेश कर रहे हों, गृह प्रवेश एक बहुत ही शुभ पल होता है। इस समय अगर आप अपने साथ एक नई झाड़ू लेकर जाएं तो इसका मतलब है कि आप मां लक्ष्मी को अपने साथ ले जा रहे हैं। नए घर में प्रवेश करते समय सबसे पहले झाड़ू को अंदर ले जाएं और फिर अन्य सामान। इससे नए घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय है। वो अब हम बात करेंगे कि कैसे झाड़ू को एक साधन बनाएं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का, कैसे करें इसका गुप्त दान और कैसे इस छोटे से उपकरण के माध्यम से पाएं मां लक्ष्मी की विशेष कृपा। ये सारी बातें बहुत ही रोचक और जीवन परिवर्तन करने वाली हैं, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हम गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे ये साधारण सी दिखने वाली झाड़ू हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकती है, बशर्ते हम इसे सही विधि विधान से अपनाएं। ये भाग बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि इसमें हम उन गुप्त रहस्यों को उजागर करेंगे जो सदियों से हमारे ऋषि मुनियों और बुजुर्गों ने संजो कर रखे हैं। सुनिए, एक बात तो मन में बैठा लीजिए कि झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं बल्कि एक साधना का माध्यम भी है। जिस प्रकार एक साधक अपनी साधना में लीन रहता है, उसी प्रकार झाड़ू का सही उपयोग करके हम भी एक प्रकार की साधना कर सकते हैं। ये साधना जब नियमित और श्रद्धापूर्वक की जाए तो इसके परिणाम अद्भुत होते हैं। आइए अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे विशेष उपायों की जो झाड़ू के माध्यम से किए जाते हैं और जिनका प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। पहले तो ये समझ लें कि झाड़ू की शक्ति को कैसे जागृत किया जाए। जब भी आप नई झाड़ू घर लाएं, उसे सीधे इस्तेमाल में न लाएं, इसे एक पवित्र कर्म की तरह समझें। सबसे पहले उसे गंगाजल या साफ पानी से शुद्ध करें, फिर उस पर थोड़ा सा कुमकुम और हल्दी लगाएं। इसके बाद एक दीपक जलाकर झाड़ू को उसकी ज्योति दिखाएं। ये क्रिया झाड़ू में दैवीय शक्ति का संचार करती है। अब इस झाड़ू को अपने इष्ट देवता या मां लक्ष्मी को समर्पित करें। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे मां, यह झाड़ू आपका प्रतीक है, इसे मैं आपको समर्पित करता हूँ। कृपया इसमें वास करें और मेरे घर में सुख समृद्धि लाएं। ऐसा करने से झाड़ू में दैवीय शक्ति का वास होता है और वह महज एक भौतिक वस्तु न रहकर एक पवित्र उपकरण बन जाती है। इसके बाद ही उसका प्रयोग शुरू करें। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर चलते हैं, गुप्तदान। शास्त्रों में गुप्तदान को सबसे उत्तम दान माना गया है और झाड़ू का गुप्तदान तो विशेष फलदायी माना गया है। क्यों? क्योंकि झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक है और जब आप इसे गुप्त रूप से दान करते हैं तो यह सीधे मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी हो, धन का अभाव हो या फिर धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, तो झाड़ू के गुप्त दान का विधान बहुत कारगर साबित हो सकता है। इसके लिए आपको किसी शुक्रवार का दिन चुनना है या फिर किसी विशेष त्योहार जैसे दीपावली, होली या गुरु पूर्णिमा का दिन। क्यों इन दिनों का चयन? क्योंकि शुक्रवार को मां लक्ष्मी का दिन माना जाता है और त्योहारों के दिन कॉस्मिक एनर्जी बहुत उच्च होती है जो आपकी साधना को और अधिक प्रभावशाली बना देती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 3 नई झाड़ुएं लें। 3 का अंक बहुत महत्व रखता है, ये त्रिदेवों का प्रतीक है। इन झाड़ुओं को किसी को दिखाए बिना गुप्त रूप से किसी मंदिर में ले जाएं और वहां छोड़ दें। इस बात का ध्यान रखें कि आपके इस दान के बारे में किसी को पता न चले। ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। ये उपाय बहुत ही सरल है लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे हैं। झाड़ू से जुड़ा एक और उपाय है जो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए किया जाता है। रात के समय जब सब सोने जा रहे हों तब घर के मुख्य दरवाजे के बाहर अंदर की ओर एक झाड़ू को खड़ा करके रख दें। ऐसा क्यों?
क्योंकि मान्यता है कि रात के समय नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं और झाड़ू उन्हें घर में प्रवेश करने से रोकती है। ये एक प्रकार का एनर्जेटिक शील्ड बनाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे रात भर घर के आसपास भटकने वाली नकारात्मक शक्तियां, बुरी नजर और अशुभ प्रभाव उस झाड़ू में समा जाते हैं। लेकिन सुबह होते ही सूर्योदय से पहले उस झाड़ू को उठाकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां से वह दिखाई न दे। इस उपाय को नियमित रूप से करने से घर में शांति और सुरक्षा का वातावरण बना रहता है। अब बात करते हैं पोछा लगाने की। झाड़ू के बाद पोछा लगाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पोछा लगाने वाले पानी में नमक मिलाने की परंपरा बहुत पुरानी है। नमक को शुद्धता और नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला माना जाता है। जब आप पोछे के पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर पूरे घर में पोछा लगाते हैं तो इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वातावरण शुद्ध हो जाता है। खासतौर पर शनिवार और रविवार के दिन तो ये और भी आवश्यक हो जाता है। और पाती का, क्योंकि इन दिनों प्लैनेटरी एनर्जीज कुछ ऐसी होती हैं जो नकारात्मकता को आकर्षित कर सकती हैं। कोशिश करें कि समुद्री नमक या सेंधा नमक का ही प्रयोग करें, क्योंकि ये अधिक प्रभावशाली माने गए हैं। समुद्री नमक में प्राकृतिक शुद्धिकरण के गुण होते हैं, जबकि सेंधा नमक पवित्रता का प्रतीक है। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि झाड़ू को कभी भी अधूरा काम छोड़कर नहीं रखना चाहिए। अगर आपने झाड़ू लगानी शुरू की है तो उसे पूरा करके ही रुकें। बीच में छोड़ देने से अधूरे कामों की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही झाड़ू लगाते समय मन में किसी प्रकार का नकारात्मक विचार न लाएं। मन शांत रखें और सफाई को एक तपस्या की तरह करें। कल्पना करें कि आप सिर्फ घर की ही नहीं बल्कि अपने मन की भी सफाई कर रहे हैं। जिस प्रकार झाड़ू घर की धूल साफ करती है, उसी प्रकार यह कर्म आपके मन के विकारों को भी दूर करता है। इससे न सिर्फ घर साफ होगा बल्कि मन की गंदगी भी दूर होगी। अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं जैसे कुत्ता या बिल्ली, तो उन्हें झाड़ू से कभी न डराएं न ही मारें। झाड़ू से जानवरों को मारने से घर में अशांति फैलती है। क्यों? क्योंकि जानवरों में एक विशेष प्रकार की इंट्यूटिव एनर्जी होती है और जब आप उन्हें झाड़ू से मारते हैं तो उनकी नेगेटिव एनर्जी झाड़ू के माध्यम से पूरे घर में फैल जाती है। इसी तरह अगर गाय या भैंस जैसे पवित्र जानवर आपके घर में घुस आएं तो उन्हें झाड़ू से हाँकने के बजाय प्यार से बाहर ले जाएं। गाय को तो माँ का दर्जा दिया गया है और उसे झाड़ू से हाँकना माँ का अपमान माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। एक और रोचक बात, अगर आपके घर में कोई बच्चा है और वह खेल खेल में झाड़ू लगाने लगे तो उसे रोके नहीं। इसे बहुत शुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे निर्मल और पवित्र होते हैं। जब वे झाड़ू लगाते हैं तो उनकी पवित्र एनर्जी झाड़ू के माध्यम से पूरे घर में फैलती है। मान्यता है कि इससे घर में नई सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। साथ ही इससे बच्चे में सेवा और समर्पण की भावना का विकास होता है। अब जरा सोचिए, जब आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर रहे हो या नया ऑफिस बना रहे हो, तब भी झाड़ू की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। नए कार्यस्थल में सबसे पहले एक नई झाड़ू से सफाई करें। इससे वहां की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और व्यवसाय में सफलता के रास्ते खुलते हैं। ऑफिस में झाड़ू को हमेशा दक्षिण पश्चिम कोण में ही रखें। इससे कर्मचारियों में एकता बनी रहती है और व्यवसाय तरक्की करता है। साथ ही ऑफिस में झाड़ू लगाते समय मन में यह भाव रखें कि आप सिर्फ धूल ही नहीं बल्कि बिजनेस ऑब्स्टिकल्स को भी दूर कर रहे हैं। एक विशेष उपाय जो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए किया जा सकता है, हर शुक्रवार को झाड़ू लगाने के बाद उस पर थोड़ा सा केसर का पानी छिड़कें। केसर वेल्थ अट्रैक्टर के रूप में काम करती है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। प्रिय श्रोताओं, ये सारे उपाय और नियम बहुत सरल हैं, लेकिन इनमें वह शक्ति है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। झाड़ू को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखें। उसे सिर्फ एक सफाई के सामान के रूप में नहीं बल्कि एक दैवीय सहायक के रूप में स्वीकारें। जब आप झाड़ू को उठाएं तो मन में भाव रखें कि आप मां लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं। जब झाड़ू लगाएं तो समझें कि आप समृद्धि के मार्ग को साफ कर रहे हैं और जब झाड़ू को रखें तो उसे एक पवित्र स्थान दें। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे विशेष और गूढ़ रहस्यों की जो झाड़ू को और भी अधिक चमत्कारी बना सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में भी जहां झाड़ू का विशेष सावधानी से प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि झाड़ू कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि एक सजीव साधना का प्रतीक है। जिस प्रकार एक साधक तपस्या में लीन रहता है, उसी प्रकार झाड़ू का प्रयोग करते समय हमारी भावनाएं और विचार पूर्णतः शुद्ध और सकारात्मक होने चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कुछ ऐसे ही विशेष उपाय जो आपके जीवन में समृद्धि की नई किरणें ला सकते हैं। एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय है झाड़ू के माध्यम से वास्तु दोषों को दूर करने का। वास्तुशास्त्र हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है और झाड़ू इसकी सबसे सशक्त साधना बन सकती है। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है, जैसे कि घर का मुख्य द्वार गलत दिशा में हो या फिर घर के कमरे का कोई कोण कटा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में आप एक विशेष प्रकार की झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तु दोषों के निवारण के लिए एक और अद्भुत उपाय है झाड़ू के माध्यम से पंच तत्वों का संतुलन बनाना। हमारा शरीर और हमारा घर दोनों ही पंच तत्वों से बने हैं। जब इन तत्वों में असंतुलन होता है तो वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। झाड़ू को पंच तत्वों का प्रतीक माना जा सकता है। मास्क एक और रोचक उपाय है जो विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसके लिए आपको एक नई झाड़ू लेनी है और उस पर केसर से बाच या श्री का चिन्ह बनाना है। इस झाड़ू को आप अपने तिजोरी या कैश बॉक्स के पास रख दें। अब बात करते हैं कुछ ऐसी स्थितियों की जब झाड़ू का प्रयोग विशेष सावधानी से करना चाहिए। मसलन जब घर में कोई बीमार व्यक्ति हो तो उस कमरे में झाड़ू लगाने से पहले उस कमरे को धूप बत्ती या गुग्गुल से शुद्ध कर लेना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए।
कई बार लोग पुरानी झाड़ू को फेंकने के बजाय जला देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपके जीवन में कोई विशेष मनोकामना पूरी करनी हो तो झाड़ू के माध्यम से आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप एक नई झाड़ू लें और उस पर अपनी मनोकामना लिखें। एक और गहरा रहस्य है झाड़ू के संदर्भ में। झाड़ू का संबंध हमारे कर्मों से है। जिस प्रकार झाड़ू घर की गंदगी साफ करती है, उसी प्रकार यह हमारे बुरे कर्मों के प्रभाव को भी कम कर सकती है। अब हम बात करते हैं झाड़ू के विभिन्न प्रकारों के विशेष प्रयोगों के बारे में। प्लास्टिक की झाड़ू, सीकों वाली झाड़ू और फूलों वाली झाड़ू, इन तीनों का प्रयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। एक विशेष प्रकार की झाड़ू होती है दर्भ झाड़ू, जो कुशाघास से बनी होती है। इस झाड़ू का प्रयोग विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। अब हम बात करते हैं झाड़ू के माध्यम से ग्रहों के प्रभावों को संतुलित करने के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झाड़ू का संबंध शनि ग्रह से है। शनि ग्रह न्याय का कारक है और झाड़ू भी न्याय का प्रतीक है। इसी प्रकार अगर आपकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव अशुभ है तो झाड़ू के माध्यम से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक नई झाड़ू लेनी है और उस पर नीले रंग का कपड़ा लपेटना है। एक और महत्वपूर्ण विषय है झाड़ू और उसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से। झाड़ू का सीधा संबंध हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से। अब हम बात करते हैं झाड़ू के माध्यम से पारिवारिक सद्भाव बनाए रखने के बारे में। झाड़ू पारिवारिक एकता का प्रतीक है। एक और रोचक पहलू है झाड़ू का संबंध व्यवसाय और करियर से। अगर आपका व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा या नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल रही तो झाड़ू के विशेष उपाय करने चाहिए। अब हम बात करते हैं झाड़ू के आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में। झाड़ू एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण है। एक और गहन आध्यात्मिक अभ्यास है झाड़ू को ध्यान का हिस्सा बनाना। जब आप झाड़ू लगा रहे हो तो अपनी सारी चेतना को सफाई की क्रिया पर केंद्रित कर दें। अब हम बात करते हैं झाड़ू के साथ कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जो लोग अक्सर करते हैं। सबसे सामान्य गलती है झाड़ू को गलत दिशा में रखना। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है झाड़ू का संबंध मौसमों से। विभिन्न मौसमों में विभिन्न प्रकार की झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं झाड़ू के निर्माण प्रक्रिया के बारे में। पारंपरिक झाड़ू बनाने की प्रक्रिया बहुत ही रोचक है। एक और आकर्षक विषय है झाड़ू का संबंध सपनों से। अगर आप सपने में झाड़ू देखते हैं तो इसके विशेष अर्थ होते हैं। अब हम बात करते हैं झाड़ू के साथ प्रयोगों के बारे में। आप झाड़ू के साथ छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं। एक और उन्नत अभ्यास है झाड़ू के साथ क्रिस्टल हीलिंग को जोड़ना। आप झाड़ू के हैंडल में छोटे क्रिस्टल जोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं झाड़ू के भविष्य के बारे में। आधुनिक समय में झाड़ू के स्वरूप में बदलाव आ रहा है। प्रिय श्रोताओं, इन सभी बातों को अपनाकर आप न सिर्फ अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं बल्कि अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी ला सकते हैं। झाड़ू को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखें और इसे अपनी दैनिक साधना का हिस्सा बनाएं।